दोस्तों, हमारे YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के लूपिंग के अंतर्गत कुछ ऐसे एक्सरसाइज को बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेकर के आज आए हुए हैं और उनके बारे में हम बहुत इनिशियल से बताएंगे ताकि आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधे बैठेंगे सिस्टम पे, प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे। ये दावा हमारा है। चलिए हम इसके साथ में स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से आप गौर से समझिएगा, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू से स्टार्टिंग से लेकर सॉल्व करना हम शुरू कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक दिए गए नंबर के हर एक डिजिट को किस तरीके से कैसे हम निकालते हैं। एक नंबर मैंने दे दिया 5472, तो 5472, हाउ दिस ईच एंड एवरी डिजिट विल बी सेपरेटली इंडिविजुअली कट ऑफ। कैसे हम उनको निकालने का काम करेंगे, कैसे हम सेपरेट करने का काम करेंगे, कैसे हम उनको अलग अलग करने का काम करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके आधार पे और कई सारी चीजें हम आपको बताएंगे जिसके आधार पे आप जान पाएंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए ये होगा। आज की क्लास के अंतर्गत में हम लोग बहुत तमाम सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, सिस्टम पे बढ़ते हैं आगे। हम नए प्रोग्राम की तरफ में बढ़े। अब हम यहाँ ओपन करेंगे और यहाँ साइड में रन कराएंगे पाइथन पे। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना। इसके अंतर्गत हम आपको परफेक्ट पढ़ाएंगे, आर्मस्ट्रांग पढ़ाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि एक नंबर देंगे और उस नंबर के हर एक डिजिट को कैसे हम निकालने का काम करेंगे, हम ये बताएंगे। अगर आप ये समझ गए तो आर्मस्ट्रांग और परफेक्ट चुटकी का खेल है, कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहला काम आप ये समझिएगा कि कैसे हम उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट कि कैसे हम चालू करें इसे। हमने एक नंबर इनपुट कराया। हम जब एक नंबर इनपुट करा रहे हैं तो हम यहां पे बोल रहे हैं कि एंटी इनपुट इंटर नंबर। एक नंबर आपने इनपुट कराया। अब बताइए कि क्या होगा। यहां पे सेव कर दिया आपने इस फाइल को। हम ये बात बोल रहे हैं यहां पे, हम इसके हर एक डिजिट को, चलिए नंबर तो इनपुट करा दिया। अब देखिए मेरा सवाल क्या है, करना क्या है, आपको ये समझना है। सपोज मैंने 7342 मैंने दे दिया। मुझे करना यही है कि इसके हर एक डिजिट का जोड़ लेना है। हर एक डिजिट को किनारे निकाल देना है, उसको जोड़ के बता देना है कि कितना है। यही मेरा प्रश्न है। मीन्स हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू सेपरेट दीज ऑल डिजिट्स। अलग अलग निकालेंगे तभी आप ऐड कर पाएंगे। तो पहले अलग अलग निकालेंगे कैसे, आप ये समझिएगा। हम 7342 निकालें या 2437 निकालें, एक एक डिजिट को कैसे हम निकालने का काम करेंगे। तो इस काम को करने के लिए चलिए हम इस प्रोग्राम पे हम आए। चूंकि हम केवल इनपुट कराए थे, इनपुट लेके नंबर कुछ नहीं किया इसने। वाइल एन जब तक 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चले। एन इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट के लिए यूज़ करा जाता है। ये आपने ऑपरेटर में पढ़ा था। ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, पुरानी वीडियोस को देखिए। प्रोग्रामिंग सीखना, बीच में रैंडमली आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जस्ट सी वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग विल बी सो क्लियर, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एंड जब तक 0 नहीं होता तब तक लूप चले। चलिए ठीक है, चलेगा। y = n mod 10, y = कोई वेरिएबल ले लिया, y = n mod 10 मैंने करा। मैंने प्रिंट y को करा दिया, प्रिंट मैंने y को करा दिया। n = n/10 कर दिया। अब जरा इसे आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे ये काम करेगा। इसको समझाने के लिए हम आपको कैसे बताएं। यहाँ पे इस ध्यान में दीजिए कि अगर सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए कि रन कराए हैं। अभी आपने देखा कि 7342 मैंने दिया। n = अगर मैंने कोई नंबर 732 दे दिया, ध्यान दीजिएगा 732 दे दिया। 732 के केस में क्या होगा, n जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये लूप चलेगा। ये आपने बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही है। n जब तक 0 नहीं होगा तब तक लूप चलेगा।
लेकिन हम यहाँ पर आके ये बात बोल रहे हैं कि n जब तक 0 नहीं होगा तब तक तो लूप चलेगा। तो अगर ये चलेगा तो 732 को आप 10 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर लेके y में रख लिए। तो आप ये बताइए 732 को 10 से डिवाइड करेंगे तो y में क्या आएगा फर्स्ट टाइम। ये लूप कह रहा है कि जब तक n0 ना हो तब तक चलना। n0 नहीं है तो आओ चलो आओ 732 को 10 से डिवाइड करो। 732 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, खुद बताइए। 2 बचेगा। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पे जो लास्ट वाला अंक होता है वो रिमाइंडर बच जाता है, शेष बच जाता है। आपको एक बात पता होगा 15 है, 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेष बच जाएगा, आपको पता है। 732 है, 732 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 73 टाइम जाएगा, लेकिन 2 रिमाइंडर शेष बच जाएगा, आपको पता होना चाहिए। रिमाइंडर बच गया। अब ये बताइए y में क्या आ गया 2, इट विल प्रिंटेड द 2 हीयर। मैं कहाँ पे लिखूँ इसका आउटपुट, मैं मान लीजिए यहीं पे लिख दिया। तो बताइए पहली बार इसने 2 प्रिंट कर लिया। चलिए अब यहाँ आगे बढ़िए, n = यहाँ पे आपने बोला एंटी n/10। आपको ये बात पता होगा कि n = एंटी n/10। n/10 का रिजल्ट क्या होगा, पहले n/10 का केवल रिजल्ट बताइए। n/10 का रिजल्ट क्या होगा, 732 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब ये कि 73.2 होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। 732 को 10 से डिवाइड करिएगा तो आप खुद बताइए क्या रिजल्ट होगा इसका, 73.2 होगा। अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, राइट साइड से एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। आप ये मैथ में पढ़े होंगे, क्लास 5th 6th में पढ़े होंगे, 3rd 4th में पढ़ते हैं आप कि 10 से डिवाइड करने के बाद से राइट साइड से एक अंक पे दशमलव लगा देना है, एक प्लेस पे दशमलव लगा देना है। तो 73.2 होगा। तो 73.2 दैट विल बी कन्वर्टेड अगेन इनटू इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट होगा। जब ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगा बताइए आप इसको, 73.2 को अगर इंटीजर में बदलिएगा तो वो क्या होगा, उसका इंटीजर पार्ट 73 विल बी एन स्टोर। n में कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। आपको ये बात पता है कि लूप फिर से चुप ऊपर से घूम के आएगा। क्यों, क्योंकि आपने बोला है n जब तक 0 हो जाएगा तब तक चलेगा। तो n फिर से ऊपर से घूम के आएगा। जब ऊपर से मूव करके आएगा तो n को क्या करेगा, एक 10 से डिवाइड करेगा फिर से। जब इसको 10 से डिवाइड करेगा तो फिर क्या होगा इसमें बताइए, 73 को 10 से डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर बचा, 3। 73 को 3 से 10 से डिवाइड करेगा तो 3 रिमाइंडर बचा। अब ये प्रिंट कर गया 3, आउटपुट प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे 3, बोलिए प्रिंट कर गया 3। आगे बढ़िए, n = n/10, फिर से n को 10, 73 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.3 होगा। याद करिए 73 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.3 होगा, उसको उसका इंटीजर में बदल के फिर से n में स्टोर कर लेगा। वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से कैलकुलेट होकर लेफ्ट हैंड साइड में आती है। मैं ऑपरेटर में ये बात पढ़ाया हूँ बहुत अच्छी तरीके से, LHS RHS पढ़ा है मैंने। तो n = n/10 का मतलब होता है कि n को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी, जो रिजल्ट होगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। 7.3 को इंटीजर में बदल देंगे तो 7n में आ गया। बोलिए n में 7 आ गया, 7 आया इधर से आएगा। पूछे n 7 0 नहीं, n 0 नहीं है ना, बोले नहीं 0 नहीं 7 है। आओ 7 है। 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या शेष बचेगा, 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो शेष क्या बचेगा। आप कहोगे कि सर 10 से कम है तो फिर शेष क्या बचेगा, शेष वही नंबर बच जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई नंबर किसी नंबर से उससे कम होगा तो 0 बार जाएगा लेकिन शेष तो वही नंबर बच जाएगा ना। तो y में क्या आएगा 7 प्रिंट कर जाएगा। ध्यान दीजिए 7 यहाँ प्रिंट करा भी लीजिए, आप 7 यहाँ प्रिंट करा भी लीजिए। अब ध्यान दीजिए फिर यहाँ पे क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाई 10, 7 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब होता है इसका रिजल्ट 0.7 होगा। 7/10 का मतलब ये कि 0.7 होगा। 0.7 को जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इंटीजर पार्ट मतलब पूर्णांक संख्या, दशमलव वाले को हटा दो, दशमलव वाले को हटा दो, 0.7 हट गया तो अपने आप 0 बच गया, n 0 हो गया। बोले नहीं अब यहाँ आएगा n = 0, तब तक लूप चलो, हो गया अब रहने दो, अब मत चलो, बस काम ख़त्म, बस लूप से बाहर आ जाएगा। आपको आउटपुट मिल गया है 237। ये ध्यान दीजिए बहुत बड़ी उपलब्धि आपने कर ली है। अब आर्मस्ट्रांग परफेक्ट सारे का रास्ता खुल गया। अब आप 237 732 दिए थे। अब हम रन कराते हैं, हम यही नंबर देते हैं 732 देते हैं 237। यही आया था, यही लिखा था, यही आया था। राइट साइड से एक एक नंबर एक एक अंक करते हुए आ गया। तो हमने आपको यहाँ समझा दिया हाउ यू विल गेट ईच एंड एवरी डिजिट सेपरेटली ऑफ ए पर्टिकुलर गिवन नंबर। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई कि हम कैसे लेंगे एक एक अंक को। इट डज नॉट मैटर यार, राइट से लिया या लेफ्ट से लिया, क्या फर्क पड़ता है। अब आप उस पर जो भी ऑपरेशन कराना है आप करा दीजिए, उस पर जो ऑपरेशन कराना है आपको आप करा सकते हैं बिंदास, इस पर कोई ऑपरेशन कराना हो।
आइए और अब आप इसको देखिए, आगे समझिए कि कैसे काम करेगा ये। हम हर बार इस नंबर को कोई भी नंबर दे करके देखिए ना, कोई भी नंबर दे के देखिए, हर डिजिट राइट से कटते हुए आ जाएगा 4 5 7 6। आप कोई नंबर दे करके देखिएगा, कोई नंबर दे करके देखिएगा 1 2 120 0 2 1, राइट साइड से एक एक निकल के आ जाएगा। अब आप बताइए कि अगर सारे डिजिट को जोड़ना हो तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे सम इक्वल टू 0 हो गया, सम इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे आइए सम इज इक्वल टू सम प्लस वाई कर दीजिए। हर बार ये सम उसी में जुड़ता हुआ चलता चला आएगा। आपने प्रिंट करा दिया सम को और ये सम प्रिंट कर जाएगा यहाँ पर, हम लूप से बाहर आएंगे तो अब क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, हर डिजिट तो जोड़ के आ रहा ही रहा है, आप वाई को प्रिंट कराइए मत। अब देखिए क्या होगा, जो एक एक अंक कट के आ रहा था कुछ नहीं है, वेरी इजी, सम 0 था, 0 प्लस एक अंक कटा। जैसे मान लीजिए कि अगर एन में, अब मैं सपोज भी करा लूँ आपको 132 एन में दिया सपोज, तो क्या होगा जरा बताइए हमको, कुछ बताना नहीं है, दाहिने साइड से एक एक अंक कट रहा था, हम 10 बार वही बात नहीं कहने जाएंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये बचा वो बचा। बस आप सीधी बात समझ लीजिए कि इन 3 लाइनों का ये, इन 2 लाइनों का ये मतलब होता है, किन 2 लाइनों का, इसको छोड़ दीजिए, इसको एक सेकंड के लिए मैं हटा देता हूँ। इन 2 लाइनों का यही मतलब होता है कि वो एक एक अंक को काटेगा, एक एक अंक को राइट साइड से निकालता जाएगा, बस यही मतलब होता है। समझ में आ गया कि क्या होता है इसका मतलब? आगे बढ़िए जी, आगे बढ़ता हूँ मैं। कैसे काम करेगा ये, कैसे चलेगा, इसको ध्यान दीजिए। कैसे काम करेगा ये, किस तरीके से चलेगा? अब जब एक एक अंक कट के आ रहा है तो हमने इसे बोला क्या, जो एक एक अंक कट आ रहा है वो सम 0 प्लस वाई, जो नंबर कटा वो जुड़ जाओ। तो क्या जुड़ा, 0 प्लस 2 हो गया। अगली बार क्या होगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 आएगा, तो 2 जो पहला नंबर जो सम का था उसे 2 प्लस 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगली बार क्या होगा, 5 प्लस 1 ये वाला अंक आएगा, तो 5 प्लस 1 6 हो गया। तो अगर हम 132 देंगे तो एन सम में आता जाएगा, सम में आता जाएगा, सम में आके 6 आके प्रिंट कर देगा, 123 में आकर करके 6 प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये, तो हमें रिजल्ट मिल गया यहाँ पे 6, हमने आउटपुट पा लिया यहाँ पर। तो कोई भी नंबर अगर हम रन करा के देंगे तो उसके हर डिजिट का सम यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 8 2 10 13 हो गया। हियर यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ ईच एंड एवरी डिजिट सेपरेटली। आपको हर कोई भी नंबर अगर आप देते हैं यहाँ पे 984 देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 रिजल्ट मिल जाएगा आपको। यहाँ पर समझ में बातें पूरी तरह से आ चुकी हैं, आप जान चुके हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। ये नंबर आ गया। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये तो समझिए एक तरीके से भूमिका था, इंट्रोडक्शन था कि हम एक एक अंकों को निकालेंगे कैसे। अब हम मूल प्रश्न पे हम आ रहे हैं। अब आप इन बातों को नोट करने का काम करेंगे। अभी तक में स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हैं, इसके पहले के प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि हर एक एक डिजिट को निकालेंगे कैसे। इसमें जान जाएंगे एक एक डिजिट जो निकला हुआ, हाउ दैट विल बी एडेड देयर, कैसे हम उसे ऐड करने का काम करेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको जो ये बात बता रहे हैं उसमें आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम एग्जाम के प्रश्न पे हमारे एग्जाम के क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, WAP मीन्स राइट ए प्रोग्राम। समझ लीजिए, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। एक दिया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं आर्मस्ट्रॉन्ग है। हम आपको ये भी बात बता दें कि ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज ए नंबर whose sum of all digits equal to sum of cube of all digit, sum of cube of all digit equal to इनपुट नंबर। जो ऊपर मैंने नंबर इनपुट कराया है उसी दिए गए इनपुट नंबर से उसके हर डिजिट के क्यूब का सम अगर जुड़ के बराबर हो जाएगा देन दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, क्या ट्रीट होगा कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने नंबर क्या दे दिया 132 दे दिया, 132 अगर दे दिया तो हम कैसे बता दें आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको पेंट को बगल में लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 132 अगर मैंने दे दिया इसको 132, तो यहाँ पे क्या होगा ये 132 की केस में 1 का क्यूब दैट विल बी 1 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 3 3 या 9 3 या 27 हो गया,
और 2 प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। 2 2 जब 4 2 जा 8 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, क्यूब निकालिए, 8 होगा, 8 हो गया। ये कितना हो गया 35 और 36 हो गया, 36 हो गया। ये 36 हो गया तो बताइए क्या होगा, हो गया। क्या इस दिए गए नंबर के बराबर है ये ऐसा? बोले नहीं है। नहीं है तो क्या है? नहीं है तो बस ख़त्म कहानी। ये आर्मस्ट्रांग 132 नहीं है। समझ में आ गया? उस दिए गए नंबर की हर डिजिट के क्यूब के सम को आपको जोड़ना होगा, और अगर दिए गए नंबर के हर डिजिट के क्यूब का सम अगर उस नंबर के बराबर हो गया, द नंबर दैट यू हैव ऑलरेडी इनपुटेड, उससे बराबर हो गया तो नंबर आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज आर्मस्ट्रांग नहीं है। अब आप ये बात समझ गए। पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी था। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ स्क्रीन पे। चलिए दैट्स ओवर। आगे हम बढ़ते हैं, हम आगे बताते हैं आपको कि कैसे चीज़ें क्या होती हैं आगे। आगे देखिए, कोई दूसरा नंबर लेकर करके मैं आपको एक नंबर दिखाता हूं। जैसे ये 153 है, अगर ये 153 है, इस 153 को मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये होगा 153। अब देखिए 153 में के केस में क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का 5 का क्यूब 5 5 या 25 5 या 125 125 125। अब इस 125 को आप लिखे प्लस 3 3 या 9 3 या 27 हो गया, 27 हो गया। अब इस 27 पे आप आइए, इक्वल टू करिए, ये कितना हो गया 21 5 6 और 6 7 13 के 3 करी 1 हो गया, 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और 1 ये हो गया 153। दैट विल बी इक्वल टू द सेम नंबर। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये 153 आप दिए थे और ये एकदम बराबर हो गया एन में यही नंबर आपने दिया था, इससे बराबर हो गया, तो इस नंबर को हम आर्मस्ट्रांग मानेंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गया कि 153 आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। तो अगर हम 153 दें तो आर्मस्ट्रांग बताए, अदरवाइज की केस में वो ना बताए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को करने के लिए। अब कैसे करेंगे आप इस काम को करने के लिए, हम आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये काम करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हर डिजिट निकल के आ रहा है उससे कि हर डिजिट के क्यूब का सम अगर जोड़ना पड़े तो बस कुछ नहीं करना है, y इंटू वाई कर दूँ मैं। आपको आसान भाषा में समझने के लिए एक्सपोनेंट सिंबल लगा करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए क्या होगा, ये सम में 0 प्लस वाई इंटू वाई माने 0 प्लस वाई, जो एक नंबर कट के आया उसका क्यूब सम में जुड़ गया। लूप के बाहर आके देखें, लूप के बाहर आके देखें। अगर हम लूप के बाहर आकर करके अगर मैं प्रिंट सम को कराऊं तो ये बताइए क्या प्रिंट करेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सम को प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट करेगा, वो जो नंबर दिया है उसके हर डिजिट के क्यूब का सम प्रिंट करेगा। चलिए हम रन करा के देख लेते हैं, इसको रन करा के देखें। अगर ये सब बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये आपने इसको कमेंट सेट कर दिया है और अब आप इस कमेंट को यहाँ से हटा दिए हैं। चलिए अब आप रन कराइए इसको। यहाँ पे 123 36 अभी जोड़ के पेंट पे दिखाया हूँ मैं आपको। 1 क्यूब 1 2 क्यूब 4 2 क्यूब 8 प्लस 3 क्यूब 27 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 36 हो गया। 36 आ गया, आउटपुट मिल गया। यहाँ पे हम इस चीज़ को करके देख लिए हैं और यहाँ पे n आ गया। इस नंबर को देख लिया करके हम यहाँ पे ये रन कराने के उपरांत हमें आउटपुट मिला n इज़ नॉट इक्वल टू 0। n 0 नहीं है तब तक ये लूप चलेगा और एक एक डिजिट के क्यूब का सम निकल के इधर यहाँ पे आ गया, सम मिल गया। अब आप रन कराइए तो हर डिजिट कोई भी डिजिट 153 दिया तो 153 आ गया। ये 153 हर डिजिट के क्यूब का सम अगर मिला है तो वही नंबर आ गया, बस प्रिंट कर दिया। अब आप समझिएगा ज़रा, अब हमको जो हर डिजिट के क्यूब का सम ये निकल के आया हुआ है, हमको उसी n से उसको चेक करा लेना है। इफ n बिकम्स इक्वल टू द सम, अगर n सम के बराबर हो गया तो क्या हो गया, बस आर्मस्ट्रांग है, यही हो गया और कुछ नहीं है ऐसा। तो फॉर दैट सेम व्हाट यू हैव टू डू हियर, अगर हम जो सम आया है अगर हम उसी को चेक कर लें, जो ऊपर दिया गया नंबर है, कौन सा नंबर है भैया बताओ, ये n है, इसी से हम चेक करा लें तो क्या होगा, तो प्रिंट करा दें कि नंबर इज आर्मस्ट्रांग, नंबर आर्मस्ट्रांग है, ये बात हम प्रिंट करा दें, नंबर इज आर्मस्ट्रांग। एल्स प्रिंट करा दें कि नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग, ये प्रिंट करा दें। अब ये बताइए हो गया। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर,
गलत है, ये भी 153 को कि देखिए क्या बता रहा है, 122 को तो आर्मस्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये 153 देंगे तो उसे भी आर्मस्ट्रांग नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? आप इस फॉल्ट को पकड़ने की कोशिश खुद से करके मुझे बताइए। हम 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं हम यहाँ पे। क्या गड़बड़ी हुई है प्रोग्राम में, हम जान के गलत करके छोड़े हुए हैं कि आप इस पे सोचें कि आप इतना सारा मैं समझा रहा हूँ तो इसमें करेक्शन कैसे करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखिए जो एन में यहाँ पे वैल्यू इनपुट कराए हुए हैं, उसको लूप के बाहर अगर मैं आके देखूंगा, यहाँ पे मैं आके अगर देखूं, जो ऊपर एन में नंबर इनपुट कराए हैं, सम तो नो डाउट अभी सम में प्रिंट करा के देखा था, सम में बिल्कुल सही आ रहा है। अभी मैंने 1 2 3 दिया था तो उसका 36 आया था, 123 का क्यूब, 153 का क्यूब का हार्ड डिजिट के क्यूब का सम 153 आ रहा था, बिल्कुल वो भी सही था। लेकिन ये ध्यान दीजिए इस लूप के बाहर एन क्या आ रहा है, एन क्या आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि n इक्वल टू प्रिंट कराइए, n इक्वल टू और n की वैल्यू प्रिंट कराइए, और ये अगर मैं बोलूं आपको कि यहाँ पे सम इक्वल टू और सम की वैल्यू प्रिंट कराइए, तो आप बताइए कि क्या होगा यहाँ पर। अगर 142 देंगे तो इसके हार्ड डिजिट के क्यूब का सम n0 आ रहा है, हार्ड डिजिट के क्यूब का सम तो बिल्कुल सही आ रहा है लेकिन n0 आ रहा है। अब और आप किसी नंबर को 153 करके देख लीजिए, बोलेगा कि n0 है, 153 सम आ रहा है, सम में तो बिल्कुल सही आ रहा है लेकिन n0 क्यों आ रहा है? तो क्या कभी बराबर होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस लूप के बाहर n 0 होके आ रहा है। इस दिए गए नंबर से आप तुलना उसकी नहीं कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि लूप तभी बाहर जाना जब n0 हो जाएगा। तो आप इसके लिए कौन सा ऐसा उपाय कर पाएंगे? इसको ये तो चेक करा रहा था मैं, चेक करा रहा था, आपको प्रिंट करा के इसमें दिखा रहा था, ये प्रिंट करके मैं दिखा रहा था कि आप देखिए आपके लूप के बाहर n क्या आ रहा है और सम क्या आ रहा है। हम आपको बता दें, हम यहाँ पेपर पास कराने के लिए नहीं आए हुए ओ लेवल के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आप देने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए अगर आप जा रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पे है हाउ टू लर्न द प्रोग्राम। इसीलिए वीडियो के थंबनेल पे ही मैंने ऑलरेडी लिख रखा है प्रोग्रामिंग शून्य से शिखर तक के लिए। जब तक चीज़ें हमको जड़ की नहीं, रूट की नहीं पता रहेंगी तो क्या हम खाक बना पाएंगे? आगे कुछ नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग के लिए। इसलिए हमारी लॉजिक्स क्लियर होनी चाहिए होगी कि अगर कोई सिचुएशन अगर आए, हम भी चाहते तो हम उधर से कॉपी करके लाके पेस्ट करके हम दिखा देते आपको, लेकिन हम प्रोग्राम यहाँ बना के एक लाइन लिखते हैं आपके सामने ताकि आपको समझ में आए कि कैसे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट करी जाती है, लिखी जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन को हम हटाए, यहाँ से हम n हटा दें, इन दोनों लाइनों को हम हटा दिए। अब बताइए कि क्या उपाय हो सकता है, कैसे n की वैल्यू यहाँ पर आएगी, कैसे आएगी n की वैल्यू यहाँ पे, बताइए क्या उपाय कर सकते हैं आप इसके लिए? n हमेशा 0 होके आ रहा है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ उसका उपाय भी। t = n। ये बताइए, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आती है, उसकी एक कॉपी टी में स्टोर होती है। ये वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से जो लेफ्ट हैंड साइड आती है, ये कभी ऐसा नहीं होता है कि ये वैल्यू उठ के इसमें आ गई, ये वैल्यू की कॉपी टी में जाती है। इस लूप के दौरान तो n 0 हो जा रहा है, लेकिन क्या t इसमें वैल्यू आई है वो 0 हो रही है? नहीं, वो 0 नहीं होगा, वो जो रहेगा वो रहेगा। हम यहाँ पे चेक कराने के लिए n के बजाय हम t से चेक करा लें, हो गया सॉल्व आपका प्रोग्राम। बस ये देखिए 123 देखिए आर्मस्ट्रांग नहीं है, और देखिए 153 आर्मस्ट्रांग है। एकदम बता दिया, आपका प्रोग्राम करेक्ट हो गया। और भी कोई भी दूसरा नंबर देंगे तो जिसको कि वो बोलेगा 365 आर्मस्ट्रांग नहीं है, बट 153 आर्मस्ट्रांग है। ठीक, आप किसी भी दूसरे नंबर को देखिएगा 407 तो बताएगा कि नंबर ही आर्मस्ट्रांग है। 407 भी आर्मस्ट्रांग होता है। 1 से 1000 के बीच में आप मतलब 3-4 नंबर ही ऐसे होते हैं जो आर्मस्ट्रांग होते हैं, उसमें 407 भी होता है। 407 को अगर आप करिएगा 7 7 जा 49 7 जा और प्लस 4 4 जा 64 4 जा करिएगा, 4 4 जा 16 4 जा 64, तो उसको जब आप ऐड करिएगा तो दैट विल बी 407। वो 407 हो जाएगा आपको जुड़ के यहाँ पे। तो ये 407 आर्मस्ट्रांग नंबर है, हार्ड डिजिट के क्यूब का सम अगर जोड़िएगा तो
तो उसी नंबर के बराबर होगा। 153 दो नंबर ऐसे खास हैं जो आपको आर्मस्ट्रांग मिलेंगे यहाँ पे, जिनको कि आप ये नंबर इनपुट करके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि एक प्रोग्राम आर्मस्ट्रांग कैसे होगा, उसको किस तरीके से कैसे चेक करने का काम करेंगे। आप इसका प्रोग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप इसको बाद में लिख लीजिएगा। ये तो कमेंट है और ये आपका आर्मस्ट्रांग का प्रोग्राम है। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको कि आर्मस्ट्रांग का प्रोग्राम कैसे बनेगा। अब हम आप देखिए वीडियो बहुत लंबी होगी, इससे बचने के लिए हम एक प्रोग्राम और आपको चाहते हैं इसी साथ में मैं पढ़ा दूँ। वो हमारा प्रोग्राम क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन को आप ये भी सॉल्व करिएगा। मैं एक आर्मस्ट्रांग नंबर बताने के लिए बोला हूँ, आप 1 से 1000 के बीच में सारे आर्मस्ट्रांग नंबर निकालने का प्रोग्राम आप हमें बना के बताइएगा। इस पूरे काम को ही बस एक लूप के अंदर डाल दीजिएगा। इस पूरे काम को एक लूप के अंदर डाल दीजिएगा, 1 से 1000 के लूप के अंदर डाल दीजिएगा। 1 से 1000 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर होंगे, एल्स पार्ट मत लिखिएगा, बस इफ वाला पार्ट लिखिएगा, तो ये पता चल जाएगा कि 1 से 1000 के बीच में कैसे आर्मस्ट्रांग निकालते हैं। आप कोशिश करके देखिएगा कि कैसे आप ये काम कर पाएंगे। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मैं आपके लिए चैलेंज छोड़ दे रहा हूँ। अब चलिए अब आगे अगला काम ये है कि ये हम कैसे चेक करेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट, परफेक्ट और नॉट। एक दिए गए नंबर परफेक्ट है अथवा नहीं है, इस बात को चेक करना है आपको। इस बात की चेकिंग आप कैसे कर पाइएगा, इसको चेक करके आप बताइए कि एक दिया गया नंबर आर्मस्ट्रांग है अथवा नहीं आर्मस्ट्रांग है। कैसे हम चेक करेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर, परफेक्ट नंबर होता क्या है। परफेक्ट नंबर, ए परफेक्ट नंबर इज ए नंबर whose sum of all digits equal to multiplication of all digits। ये रूल है इसका। जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल डिजिट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एन इनपुट नंबर। एक परफेक्ट नंबर कौन सा है, जिसके हर डिजिट के क्यूब का सम, हर डिजिट का सम अगर उसके मल्टीप्लिकेशन के डिजिट के बराबर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात बताऊं यहाँ पे, तो क्या होता है, जैसे n इजिकल टू अगर 112 हो गया तो इसके हर डिजिट के क्यूब का सम, हर डिजिट के मल्टीप्लाई, सॉरी हर डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 2 या 2 होगा और इसको ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 हो गया, तो भले नहीं है। 123 को देखिएगा, 1 2 या 2 3 या 6 हो गया और 1 + 2 + 3 करिएगा तो भी 6 होगा। ये 123 परफेक्ट नंबर है। तो बस अब हो गया आसान अब आपके लिए रास्ते। अब आप कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा। एक में मल्टीप्लिकेशन आप रखिएगा, m = 1 हो गया, m = 1 कर लीजिए, सम = 0 कर लीजिए। एक नंबर तो आप इनपुट कराएंगे ही कराएंगे, m = 1 कर लिया, सम = 0 कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे आएंगे, वाइल n = 0 कर किया मैंने यहाँ पे, n जब तक 0 नहीं होगा तब तक लूप चलेगा। अगर y = n mod 10 मैंने कर दिया यहाँ पे, ये सब कुछ होता जाएगा। सम = सम प्लस y का क्यूब नहीं हम जोड़ेंगे, y जोड़ देंगे और m = m × y कर देंगे। और m को 1 है ऑलरेडी। क्यों मैंने m को 1 किया है और सम को 0 किया है, आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 है उसमें अगर हम उतना नंबर जोड़ते जाएंगे तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से किसी नंबर में गलत तरीके का परिवर्तन ना होने पाए और उसकी m की वैल्यू 1 बनी रहे, इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, m = 1 कर देना होगा। अगर आप m = 1 करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 हो गई है और आगे जो भी वैल्यू हम इसमें इनपुट करने का काम करेंगे वो इसी प्रकार से जाएगा। यहाँ पे m = 1 हो गया, m एक डिजिट कटेगा, उसको m को मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा, तीसरा नंबर, ऐसे बारी बारी सारे के सारे डिजिट मल्टीप्लाई होते हुए चलते चले जाएंगे। यहाँ पे जब हम लूप के बाहर आएंगे तो हमको यहाँ पे यही चेक करने का काम करना है कि अगर m बराबर होता है किसके, अगर m बराबर होता है सम के, तो सम के तो फिर क्या होगा, नंबर इज परफेक्ट, नंबर इज परफेक्ट। नंबर इज नॉट परफेक्ट। बस अगर उसके बराबर है तो नंबर परफेक्ट है, नहीं तो नहीं नंबर परफेक्ट है। 542 हो गया, नंबर परफेक्ट नहीं है। लेकिन 123 हो गया तो नंबर परफेक्ट है। देखिए हर डिजिट के क्यूब, हर डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हर डिजिट के एडिशन के बराबर हो गया है यहाँ पे, तो इस नंबर को हम परफेक्ट बोलेंगे और ये नंबर परफेक्ट है भी यहाँ पर।
तो अब आपको दोस्तों ये बात समझ में आ गई कि किसी एक दिए गए नंबर को परफेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1 कर लेंगे, सम इक्वल टू 0 कर लेंगे। हर डिजिट के क्यूब का सम जिसमें जुड़ेगा वो 0 होगा, हर डिजिट जिसमें ऐड होगा वो 0 होगा, और हर डिजिट जिसमें मल्टीप्लाई होगा वो 1 होगा। तो बस ये लूप चलता जाएगा, सम में एक एक डिजिट जो कट के आ रहा था जोड़ते जाएंगे और m में उसी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। m चूँकि ऑलरेडी 1 रहा है तो 1 इंटू जो अंक कट के आएगा वो मल्टीप्लाई होगा, वही अंक सम में जुड़ जाएगा, फिर अगली बार अगली अंक कट के आएगा वो सम में जुड़ता जाएगा और m में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो m की पुरानी वैल्यू थी उसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब हम लूप के बाहर आएंगे तो इफ सम इक्वल अगर m होता है, अगर सम की वैल्यू m के बराबर होती है तो नंबर इज़ परफेक्ट प्रिंट कर देगा, अदरवाइज ये प्रिंट करेगा कि नंबर इज़ नॉट परफेक्ट प्रिंट कर देगा। अब आपको पूरी तरह से शायद समझ में आ गया होगा कि एक परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे मैंने एक दिए गए इनपुट नंबर के परफेक्ट का प्रोग्राम बताया है, उसी प्रकार से आप 1 से 1000 के बीच में सारे परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम आप बना के दिखाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि अभी अभी मैंने बताया। यहाँ पे आपको लूप चला देना है 1 से 1000 तक के लिए और ये इनपुट सारा उसी में पास कर देना है। ये एल्स कंडीशन आप उसमें नहीं लिखेंगे तो जो परफेक्ट नंबर होगा अगर वो तो उसे प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं प्रिंट करेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इस प्रकार से लूप का सेशन ये समाप्त हो चुका है। अब हम आगे इसके कुछ एक्सरसाइज के साथ में इसमें मिलेंगे अगले वीडियोस में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इससे एक बार लाइक अवश्य कर दें।